समझे? इंदिरा जी ने पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे और इन्होंने घुटने टेके हैं। मोदी जी कहां थे? राजनाथ सिंह जी कहां थे? गृह मंत्री? ये डरपोक लोग साल से देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, राहुल जी सवाल कर रहे हैं, मोदी जी ने आज तक तो जवाब दिया नहीं। डरपोक मोदी जी, कमजोर मोदी जी, संसद डरपोक है। राहुल गांधी जी की एंट्री होती है तो ये थर थर कांपते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नाम है सच का। ये घबराते। सुन लीजिए, बीच में पहले बात पूरी सुना करो। बोलो, बीच में बोलो नहीं। कल देखा ना प्रियंका जी ने जो बोला, कितना अच्छा बोला। देश के लोगों की भावनाओं को रखा पार्लियामेंट में, देश की लोगों की बात को रखा प्रियंका गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने जब बातें रख रही थी तो ये घबराए हुए थे। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी कैसे घबराए हुए थे, मुंह में जुबान नहीं थी इनकी। सुन लीजिए, ये ऐसे हैं। प्रियंका जी ने कहा, सुन लीजिए, कि आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, आज तक एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। एक भी व्यक्ति, किसी का क्लू नहीं ले पाई हमारे देश की कोई भी एजेंसी, रा हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, और भी कई प्रकार की एजेंसी हो, आज तक कोई क्लू नहीं ले पाई कि कौन मार के चला गया, किसने मारा। और ये देखिए, प्रियंका जी ने रखा एक सच्चाई, सच्चाई रखी, दलेर, वो रखी सच्चाई देश की। और राजनाथ सिंह जी एक झूठ का पुलिंदा लेके लोगों को बता रहे थे। झूठ का पुलिंदा मैं बोलूंगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई थी जो प्रियंका गांधी जी बोले, वो सच थी। राजनाथ जी ने कहा पाकिस्तान भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तब हमने उसको सीज फायर किया। वो राजनाथ सिंह जी के पास देखा उन्होंने, हमने तो कोई देखा नहीं भीख मांग रहा। हमने तो कोई देखा नहीं। ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये गोदी मीडिया वाली बातें क्यों करते हैं? पार्लियामेंट में वो बोल ही नहीं पाए कुछ। जो सवाल का, जो सुनिए, जो सवाल ये कर रहे उसका जवाब दो ना। क्या हुआ? वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? 26 लोग जो मर गए, जैसे प्रियंका जी ने कहा, कहां है वो लोग जो मार के चले गए हमारे देश के लोगों को? वहां राहुल गांधी जी पहुंचे, ये मोदी जी गए, राजनाथ सिंह जी गए, गृह मंत्री जी गए। प्रियंका जी कहती है इनको इस्तीफा देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ये लोग। ये जिम्मेदारी इनकी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पे है, देश के लोगों की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। तो कैसी सुरक्षा हुई कि हमारे घर में घुस गए, आकर 26 लोगों को मार के वो चले गए और इनको अभी तक पता ही नहीं कुछ है। पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्रधानमंत्री। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने देश के लोग रो रहे, तुम उनकी बातें कर रहे हो। 26 लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों को आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। ये राहुल गांधी जी थे, जो तिवारी थे, शुभम तिवारी, उनके घर में पहुंचे। कहां थे मोदी जी? कहां थे राजनाथ सिंह जी? कहां थे गृह मंत्री? ये डरपोक लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। लोग देख रहे 140 करोड़ लोग कि अभी तक वो पकड़े क्यों नहीं गए। कहां थी वो? जैसे प्रियंका जी ने कहा, अरे पहले पूरी बात सुना करो। अरे सुना, प्रधानमंत्री की बात सुनो, छोड़ो उसको। आज तक इस मुल्क में किसी की 56 इंच की छाती नहीं है। मेरा चैलेंज है, 56 इंच की छाती किसी की नहीं है पूरे देश में। चैलेंज मेरा, किसी मोदी जी वो तो झूठे ही हैं। वो तो अपने 130 भी कह देंगे, मेरे 130 इंच की छाती है, वो तो कभी ये भी बोल देंगे हैं। अगर ये कहते जी मैं बायोलॉजिकल हूँ, अगर ये अपनी माता श्री के सामने बोलते तो थप्पड़ पड़ता मुंह पे। बोल नहीं पाए। कौन नहीं बोल पाए? राहुल गांधी। राहुल जी तो सवाल करते, ये नहीं बोल पाए, डर के मारे भाग जाते हैं, पार्लियामेंट बंद कर देते हैं। कल प्रियंका जी दहाड़ी थी ना, सच लोगों बोले, सच बोले, जैसे दूसरी इंदिरा गांधी जी। मुझे तो लगता है, सुने, आपने बीच में बोलो मत, जो चीज पूरा सेंटेंस है ना उसको सुना करो, पहले मादा रखो। प्रियंका जी कल जब बोल रही थी ना, ऐसे लग रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, क्योंकि सच्चाई लोगों ने देखी कि सच बोलने हैं। और एक तरफ कहते रहे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ट्रम्प हमने रुकवाया, ट्रम्प ने नहीं रुकवाया, हमने रोका। राहुल जी ने कहा, ए मोदी जी सुनिए, आप अगर इतने दिलेर हैं, इतने दहाड़ रहे हैं, आपका पूरा बहुमत नहीं है, फिर भी आप दहाड़ रहे हैं, तो एक बार ही बोल दो ना कि ट्रम्प ने नहीं रुकवाई। बोलो ना संसद में, 56 इंच के सीने की बात करते हो, बोलो संसद में। राहुल जी ने यही कहा ना कि एक बार संसद में आके बोल दो कि ट्रंप ने नहीं रुकवाई। बोलो, इसका मतलब झूठ है, ये झूठ बोलते हैं। राहुल जी सच बोलते, क्यों नहीं इंदिरा? सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने घुटने टिकवाए थे, इन्होंने घुटने टेके हैं, समझे? इंदिरा जी ने पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे और इन्होंने घुटने टेके हैं, मोदी जी ने। ये फर्क है इंदिरा जी और मोदी जी में। राजनाथ जी ने कहा सीज फायर रुका नहीं है, जिस दिन पाकिस्तान उंगली करेगा फिर मारेंगे। हम तो इनको भरोसा करते ही नहीं है, ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोल दे। ये कमजोर लोग, इनमें जिगरा नहीं है, इनमें दिलेरी नहीं है। युद्ध क्यों रोका? बताओ देश के लोगों को, बोलो ना, बताओ ना, ट्रंप ने नहीं रुकवाया, बोलो बोलो। राजनाथ क्यों चुप है?
दिलेरी तुम दिखा दो, मोदी जी दिलेरी नहीं दिखा रहे, तुम दिखा दो, तुम तो रक्षा मंत्री हो। चल वो नहीं बोलते, गृह मंत्री बोलते, वो अपनी दिखा दे अपनी। तो दिया प्रधानमंत्री ने, देश के किसी नेता ने नहीं हमको मना किया, विदेशी किसी नेता ने। किसी विदेशी ने कहाँ बोला? बोले ट्रंप ने, हमें नहीं बोले नाम लेके। हाँ, नाम लेके बोले कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं रोका। हिम्मत दिखाए जिगरा। आप लोग नाम लेवाना चाह रहे हैं भाई? क्यों? तो जिगरा दिखाए ना, फिर जिगरे की बात मत करें। झूठ सारा देखो, देश के लोगों ने देख लिया कि मोदी जी झूठ ही बोलते हैं, सच नहीं बोलते। 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं, ये पूरी सरकार झूठ बोलती आ रही है। साहब, राजनाथ जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना था। आतंकवादी हमारे 26 लोगों को मार गए, यह है खत्म करना? हमारे देश में घुस गए, हमारे देश में कश्मीर में घुस गए। ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। लोग जमीन खरीदे, किसने जमीन खरीदी? राजनाथ सिंह ने खरीदी, गृह मंत्री ने खरीदी कोई जमीन? दिखा दे। हमारे देश में कश्मीर वैली में आके 26 लोगों को मार के चले गए। जमीन खा गई या आसमान खा गया? कहाँ है वो आतंकवादी? अमित शाह ने इसका जवाब दिया ना। अमित शाह जी ने कहा कि जो खुद आए थे वो मार के गिराए गए। किसके? दिखाओ, शक्लें दिखाओ, किसको मारे? वही लोग हैं, सबूत मांग रहे हैं। अरे बिल्कुल मांगने का सबूत। लोगों को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो, चाटुकारता मत बोलो। कौन सा चाटुकार? तो आप चाटुकार बनते हो, आप चाटुकार तो सवाल पूछो। आप सही सवाल करो। सही सवाल नहीं है, उनको पूछो कौन से आतंकवादी नाम गिना। जवाब नहीं तो सरकार है ना, सरकार है ना, बोलो दो आतंकवादियों के नाम। बात करें तब आप ठीक। अरे पूछो, सरकार से पूछो वो आतंकवादियों के नाम बताओ आतंकवादियों के नाम कौन से आतंकवादी थे? अमित शाह जी ने कहा जब सरहद पे खड़े होंगे तब पता चलेगा। अरे सरहद पे इनका एक आदमी खड़ा होकर दिखा दे, एक आदमी इनका खड़ा नहीं हो सकता। नाम बताए, नाम किन आतंकवादियों को मारा? क्यों झूठ बोलते हो? संसद में 140 करोड़ की जनता को झूठ बोलो, वो भी संसद में। अरे वहां तो ईमानदारी दिखाओ, वहां भी झूठ बोलते जा रहे हो। लोगों को झूठ बोलते हो, वहां भी झूठ बोलते जा रहे हो। बताए उन आतंकवादियों के नाम, पुलवामा के दिखाए आतंकवादी के नाम। मोदी पे भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं, 0% भरोसा नहीं है। भरोसा है कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, खड़गे जी पे, कांग्रेस पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता, ना अमित शाह पे, ना राजनाथ पे, ना मोदी जी, 0% भरोसा नहीं है। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री हम भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने भरोसा खो दिया देश के लोगों का। 140 करोड़ लोगों का भरोसा खो दिया, उन पे अत्याचार किया, लोगों पे हमारी भावनाओं से खेलते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं। ये संप्रदायवादी ताकते हैं। मीडिया तो दिखा रहे हैं ना कि पाकिस्तान को मोदी जी ने झुका दिया। अरे मैंने आपको बताया नहीं, आपको समझ नहीं आई बात? दोबारा समझाऊं कि इंदिरा जी ने 90,000 लोगों के घुटने टिकवाए थे। ये घुटने टेक क्या है? छोड़ा भी तो इंदिरा जी ने था। अरे सुन लीजिए, समझौता है, सुनिए, माफी मांगेगी। ये तो घुटने टेकने वाले लोग हैं, इन्होंने तो घुटने टेके हैं। ये फर्क है कांग्रेस वाले लोग हैं। अपने। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे पत्रकार हो? 26 लोगों को तुम्हारे घर में घुस के मार गए। बोलो मोदी जी को, हमारे घर में घुस के कैसे मार गए? अच्छा, वो देखे, कहाँ देखा? हमने तो नहीं देखा। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों झूठ फैलाते हो? गोदी मीडिया की तरह झूठ मत बोलो। हैं वो तो आपको स्टूडियो में तूफान भी दिखा देंगे छतरी पकड़ के, समझ गए? तो ये चीजें आपको मैं बता दूं। मलिक जी, आखिरी सवाल। हाँ बोलिए। भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। हाँ जी। देखने जाएंगे या नहीं? मैं अगर खेल प्रेमी होता मैं देखने जाता जरूर। अगर मैं खेल प्रेमी हूँ, देखिए राजनीति मत लो खेलों में। खेलों में पार्लियामेंट में आपके नेता लोग कह रहे हैं कि अभी जल्दी में ही पहलगाम हमला हुआ, जैसा को फायदा पहुंचाने के लिए मैच कराया जा रहा है। आप मेरी एक बात सुनिए, आप मैं बताता हूँ। अगर ये काम कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी के क्या व्यूज होते? बीजेपी के क्या व्यूज होते? तो आप मैच देखने जाएंगे नहीं? मैं वो बात की बातें देखेंगे। मैं आपको जो किया जवाब, बीजेपी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी के क्या व्यूज होते? ये बताओ मुझे। क्या होते बताइए? आप बताओ ना, आप बताओ, उनसे पूछो, उनको पूछो ना, उनको पूछो ना। आप राष्ट्र प्रेमी नहीं है? मैं तो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी हूँ, कांग्रेस प्रेमी हूँ, कांग्रेस प्रेमी भी हूँ मैं। मैच देखने मेरा पेशा राजनीति है।